मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान भी किसी भी हमले का जवाब देने की बात कर रहा है। ऐसे माहौल में दुनिया की नजरें ईरान के नए नेतृत्व और उसकी अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं और इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इजरायली एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर इजराइल ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंच चुका होता। उन्होंने कहा कि इजराइल हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है और अपने दुश्मनों से निपटने की क्षमता रखता है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद ईरान की ओर से भी कड़ा जवाब आया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उसके महत्वपूर्ण ठिकानों या बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि किसी भी हमले की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। ईरान की नई सत्ता व्यवस्था और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजर उनके फैसलों पर रहेगी। इस बीच अमेरिका ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश जारी रखी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो ईरान के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहने की बात कही जा रही है और कुछ क्षेत्रीय देश भी तनाव कम करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अमेरिका की ओर से भी ये कहा गया है कि ईरान में हाल ही में हुए कुछ धमाकों के पीछे अमेरिकी सेना की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और किसी समझौते की संभावना को बनाए रखने की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बातचीत से ये संकट टल जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की ओर फिर से बढ़ रहा है। इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा बता रहा है, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई की क्षमता दिखा रहा है। मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान किस दिशा में आगे बढ़ेगा या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल हालात ऐसे हैं जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। दुनिया की नजर अब अमेरिका, इजराइल और ईरान पर टिकी हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.